नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 14 मई की अपडेट है, जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को सामलात दे जमीन से रास्ता मिल सकेगा। हालांकि इस रास्ते पर पंचायत का अधिकार रहेगा और इसका उपयोग आमजन भी कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के 75% सदस्यों और ग्राम सभा के 66% सदस्यों की सहमति होने पर ही यह रास्ता दिया जाएगा। बदले में निवेशकों को परियोजना स्थल के 5% हिस्से या रास्ते की 4 गुना भूमि का स्वामित्व अधिकार, जो भी अधिक हो, वो सरकार को देना होगा। विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि विनियमन संशोधन नियम अधिसूचना जारी कर दी है। इससे ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन निजी प्रोजेक्ट की राह आसान होगी जो केवल रास्ते की कमी के कारण अटके हुए थे। वहीं बदले में मिलने वाली जमीन से ग्राम पंचायतों के पास संसाधनों की वृद्धि होगी, जिसका उपयोग भविष्य में सामुदायिक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। निजी परियोजनाएं हैं, निजी चीजें हैं, उनको सामला जमीन से अब मिल सकेगा रास्ता। इसको लेकर अधिसूचना है हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और यह पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए हरियाणा से, सीएमओ हरियाणा से, हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 5वें और 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। लेकिन प्रदेश के करीब 3 लाख पेंशन भोगियों के हिस्से में फिलहाल इंतजार ही आया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा आदेशों के मुताबिक महंगाई भत्ता यानी डीए में की गई यह बढ़ोतरी केवल अभी ड्यूटी कर रहे रेगुलर कर्मचारियों पर ही लागू होगी। पेंशनरों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर कर्मचारियों का डीए बढ़ने के साथ ही पेंशनरों की महंगाई राहत में भी इजाफा कर दिया जाता है, मगर इस बार वित्त विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इस तकनीकी पैच के कारण प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग कुमार गुप्ता की ओर से जारी पत्र के अनुसार 5वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का डीए 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है, यानी सीधे तौर पर 9% की मोटी बढ़ोतरी हुई है। वहीं छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के डीए में 5% का इजाफा किया गया है, जिससे उनका भत्ता 257% से बढ़कर 262% हो गया है। यह बढ़ावा पैसा जून की सैलरी में जुड़कर आएगा। साथ ही साल के शुरुआती 4 महीनों का एरियर भी कर्मचारियों के खातों में एक मुक्त डाला जाएगा। वहीं 3 लाख पेंशनरों की नजरें अब सरकार पर है। हरियाणा में मौजूदा समय में लगभग 3 लाख से अधिक पेंशनर हैं जो महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। पेंशनर एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई की मार उन सभी पर उतनी ही है जितनी कार्यरत कर्मचारियों पर है। ऐसे में भेदभावपूर्ण आदेश समझ से परे है। हालांकि सचिवालय के गलियारों में चर्चा है कि सरकार जल्द ही पेंशनरों के लिए अलग से फाइल को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड रनिंगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की कागजी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर ले, ताकि जून में उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। तो जो अभी रेगुलर कार्यरत हैं कर्मचारी, उनके लिए ये आदेश जारी हुआ है। 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत जो काम कर रहे हैं, 7वें वेतन आयोग के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका जो डीए है वो पहले ही बढ़ाया जा चुका है, जिसका लेटर वित्त विभाग पहले ही जारी कर चुका है। और अब 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। लेकिन पेंशनरों के लिए 5वें और 6ठे आयोग के तहत जो पेंशनर हैं उनका भी थोड़ा इंतजार है। जैसे उनको लेकर कोई अपडेट आती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये केवल रेगुलर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अपडेट थी 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से, वित्त आयोग की तरफ से।
तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए काम होगा। बता दें कि कृषि विभाग की 800 एकड़ जमीन पर आगामी 10 वर्षों तक प्राकृतिक और जैविक खेती की जाएगी। यह जमीन पट्टे पर किसानों को दी जाएगी। प्राकृतिक या जैविक खेती करने वाले किसानों को 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी उपज का प्रमाणन पहले से ही एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा से कराना होगा, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। कृषि विभाग की जो भूमि पट्टे पर दी जाएगी उसमें अनिवार्य रूप से 10 वर्षों तक प्राकृतिक या जैविक खेती करनी होगी। किसानों को प्रमाणन प्रक्रिया में असुविधा न हो, इसके लिए राज्य स्तर पर एक अधिकृत संस्था विकसित की जा रही है। इसके साथ हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत संस्था के रूप में नामित किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि किसानों को निजी एजेंसियों के पास चक्कर काटने नहीं होंगे। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल में प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में विशेष स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। इन मंडियों में उपज की गुणवत्ता की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं का भी निर्माण हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड कराया जाएगा। इन प्रयोगशालाओं के स्थापित होने के बाद उपज के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए एपीडा से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। इससे हरियाणा के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिलेगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट है। बता दें कि देश में तेल की वैश्विक संकट के बीच अब हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जल्दी प्रदेश में खरीद की जाने वाली ईवी पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार कर सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव में पड़ोसी राज्य चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फ्री किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा में ईवी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में 20% की छूट दी गई है। हालांकि कई राज्यों में ईवी वाहनों की खरीद पर लाखों रुपए की सब्सिडी देने की योजना भी चल रही है, लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के प्रस्ताव में सब्सिडी देने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल विभाग के इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। संभावना है कि 18 मई को प्रस्तावित हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। बता दें कि 18 मई को हरियाणा में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में बड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी निगाहें 18 मई की कैबिनेट की बैठक पर होनी चाहिए। दरअसल शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए चंडीगढ़ में 4 वर्ष पहले ईवी पॉलिसी तैयार की गई थी, जिसमें ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क फ्री किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव का स्थानीय लोगों के साथ ही हरियाणा के लोगों ने भी फायदा उठाया। बताया गया है कि हरियाणा में रहने वाले लोगों ने भी चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की स्कीम निकाली और रेंट डीड और अन्य कागजातों के जरिए फ्री रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाया। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ने के बाद ही हरियाणा सरकार पर ईवी वाहनों के फ्री रजिस्ट्रेशन करने का दबाव बढ़ गया है। हरियाणा परिवहन विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव और ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट, चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। ईवी रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने को लेकर हो सकता है कि सब्सिडी भी दी जाए। इसको लेकर एक प्लान तैयार किया गया है। जल्दी ये प्लान आपके सामने होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ईवी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नया कदम उठाया है। जल्दी आप सभी के लिए खुशखबरी आने वाली है और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर डीपीआर हरियाणा की तरफ से आई है। ग्रुप डी के नियमित पदों को भरने को लेकर ये बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों में रिक्त ग्रुप डी के नियमित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत चौकीदार और स्वीपर के पदों को छोड़कर अन्य सभी रिक्त नियमित ग्रुप डी पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी ग्रुप डी का दोबारा से ब्यौरा मांगा गया है, कितने पद खाली हैं, जल्द से जल्द जानकारी विभाग के पास पहुंच जाएगी और उसके बाद हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती को लेकर एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इस नोटिफिकेशन के
बाद ही हरियाणा में ग्रुप डी के जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे और जल्द ही उम्मीद है कि इसी महीने में या जून के महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और अगस्त के आसपास, सितंबर के आसपास आपका एग्जाम भी हो जाए ग्रुप डी को लेकर। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है, जल्दी रिक्त पद भरे जाएंगे, इसका ब्यौरा मांगा गया है। तो 5वीं अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है, ये आपको जानकारी तो पहले ही लग गई होगी। बता दें कि आज 10वीं कक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की तरफ से। पहले आपका 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और आज सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सेकेंडरी शैक्षणिक नियमित परीक्षा का परिणाम 89.60% रहा। सेकेंडरी नियमित परीक्षा में 2,76,640 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें 2,47,860 पास हुए हैं। 6,201 परीक्षार्थियों का परिणाम ER यानी एसेंशियल रिपीट रहा, अर्थात ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा फिर भी देनी होगी। तो ये बड़ी खबर आई है, इसमें कितने छात्र थे, कितनी छात्राएं थी, ये पूरा डाटा आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशत 90.25% रही। शहर क्षेत्रों के पास प्रतिशत 87.94 रही। गांव ने फिर बाजी मारी है। प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशत 92.45 रही और राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशत 87.23 रही। आप तुलनात्मक परिणाम भी देख सकते हैं 2022 से लेकर 2026 तक के शैक्षणिक और स्वयं पाठी दोनों के लिए ये जारी किया गया है। और रिजल्ट आप चेक करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से या HBSC की जो वेबसाइट है यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वहाँ लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप डिटेल डालकर अपना चेक कर सकते हैं अपना परीक्षा का परिणाम। पास प्रतिशत में प्रदेश भर में जिला चरखी दादरी प्रथम रहा, द्वितीय स्थान पर जींद और तीसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ और नू रहा पायदान पर सबसे नीचे। और 12वीं कक्षा के रिजल्ट में भी नू सबसे नीचे रहा और 10वीं कक्षा के रिजल्ट में भी नू जिला सबसे नीचे रहा है। सेकेंडरी स्वयं पाठी परीक्षाओं का परिणाम रहा 70.02%। सेकेंडरी परीक्षा में 4,556 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें 3,190 उत्तीर्ण रहे। परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या रीचेकिंग के लिए या दोबारा चेक करना चाहते हैं या दोबारा रिवैल्यूएशन के लिए भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी 5वीं अपडेट में। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, यदि अभी तक आपने रिजल्ट नहीं चेक किया तो चेक कर सकते हैं HBSC या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।